सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइन। इश्टर जहां एनकाउंटर मामले के मुलजिम IPS पांडे की पेशगी जमानत अर्जी, सेशन कोर्ट आज करेगा समाअत। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में फिर आया जलजला, किश्तवाड़ में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, लगातार जलजलों से लोग खौफजदा। पार्लियामेंट इजलास के सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ने बुलाई कुल जमाती मीटिंग, कांग्रेस अपोजिशन से ताउन की ख्वाहा। TRS चीफ ने आंध्रा वालों से कहा तेलंगाना बनने के बाद चले जाएं तेलंगाना से, बयान पर उठा तनाजा। मल्टी ब्रांच शोबे में ज़ाब्तों में नरमी की वजह वजीर कॉमर्स ने बताई, नहीं मिल रहे सरमायाकार। और अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी हमलों से अपने शहरियों को किया खबरदार, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के दौरों के मौके पर चौकसी बरतने की हिदायत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। जी हां, PTI के मुताबिक शहर जलालाबाद में वाक़ई हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के बाहर एक धमाका हुआ है। इसे खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। फायरिंग की भी खबर है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि कौंसिल खाने का तमाम स्टाफ महफूज है। हलाकतों का अंदेशा जताया जा रहा है। रुख करेंगे दूसरी खबरों का। इश्तर जहां मामले के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे की पेशगी जमानत अर्जी पर अहमदाबाद की एक अदालत आज समाअत करेगी। इससे पहले पांडे के जरिए सीधे अदालत से रुजू होने के बाद खुसूसी अदालत ने अर्जी मुस्तरद कर दी थी। बुध के रोज पांडे CBI कोर्ट में एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने PP पांडे की गिरफ्तारी पर 6 अगस्त तक के लिए रोक लगाने के अहकाम दिए थे। पीर के रोज पांडे बड़े ही ड्रामाई अंदाज में स्ट्रेचर पर CBI अदालत में पहुंचे थे। FIR दर्ज होने के बाद से पांडे गायब थे। CBI ने उन्हें मफरूर करार दे दिया था। 2006 की मालेगांव बम धमाका मामले में आज मकोका अदालत में NIA मुलजिमीन की अर्जी का जवाब दाखिल कर सकती है। धमाकों के 5 मुलजिमीन ने 20 जुलाई को मकोका अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात हटाए जाने की अर्जी पेश की है। मुलजिमीन की अर्जी में कहा गया है कि मुख्तलिफ जांच एजेंसियों के जरिए मामले में दायर करदा चार्जशीटों में उनसे मुताल्लिक तजाद पाया जाता है। मुलजिमीन ने मामले में फंसाए जाने का इल्जाम लगाया है। बिहार के गया जिले में रात नक्सलियों के जरिए रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने के बाद गया मुगलसराय रूट के अप लाइन पर ट्रेन की खिदमात शुरू कर दी गई हैं, जबकि नक्सलियों के जरिए की गई डाउन रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। अब ट्रैक पर सबसे पहले कोलकाता नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, जो परैया रेलवे स्टेशन पर रात से ही खड़ी थी। कल शब नक्सलियों ने परैया और गुरुवार रेलवे स्टेशनों के बीच बम धमाका करके पटरी को उड़ा दिया था। इस वक्त के बाद रेलवे हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया और तफ्तीश करने वाली टीमें जाए वाक़े पर रवाना कर दी गई।
नक्सल हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद रेलवे गेटमैन ने नक्सलियों की सरगर्मियों के बारे में कुछ यूं बताया। चलती है, उसको सूचना मिला, उसके बाद जेम पे एडवांस प्रयास क्रॉस करके यहाँ क्रॉस की ऑटोमेटिक बम ब्लास्ट हो गया, उसको हम खुद नज़र से देखे। उसके बाद गाड़ी यहाँ से सेफ्टी पूर्वक कल गई। उसके बाद हम सूचना दिए स्टेशन को कि यहाँ विस्फोट हुआ। हमको सूचना पहले था कि बंदी है। उसके बाद हम स्टेशन को बोल दिए गाड़ी रोकी है, यहाँ विस्फोट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किया कि 10-5 मिनट के इधर बाहर निकले तो वहाँ से गोली चलाते हुए कोई चिल्लाते हुए अंदर भागना तो गोली मार देंगे। तो हम लोग अंदर छिप गए। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आया, अंदर घुसा, हम लोग उधर छिपे जला दिया। उसके बाद फिर बोला कि तुम लोग बाहर निकल जाना तो हम पूरा आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। हम निकले। उसके बाद 10-5 मिनट के लिए उधर ले गया। उसके बाद क्या गेट में मत जाना, बम फिट किए हुए हैं, हम लोग गाँव में भाग जाना दे। हम लोग गाँव में रात भर छिप के रहे। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में आज फिर जलजिला आया। सहरी के वक्त 5.2 शिद्दत के इस जलजिले के सबब कई मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। शब में 3:08 पर आए जलजिले के बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। महकमा अर्जियात के मुताबिक जलजिले का झटका 9 सेकंड तक जारी रहा। इसके बाद हल्की शिद्दत के 2 और झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि जलजिले का मरकज किश्तवाड़ इलाके से शुमाल मशरिक में 13 किलोमीटर दूर और अनंतनाग के जनूब मशरिक में 78 किलोमीटर दूर वाक़ था। लगातार जलजलों से इलाके के लोगों में खौफ व हिरास है। हम सब सोए हुए थे, घरों से भाग गए। बहुत जोर का झटका था, सब घरों को नुकसान हुआ। यहाँ पर मकानों को क्रैक्स पड़ गए हैं, किसी की दीवारें गिर गई। यहाँ पर सब रिलेशन में हर एक जगह से दूसरी जगह भागते जा रहा था। चीखें सुनाई दे रही थी चारों तरफ से। और रात को उससे पहले भी 12:25 पे एक जलजला आया। उसके बाद 1:10 पे दूसरा जलजला आया। और उसके बाद जो बड़ा झटका आया वो 3:09 पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें सब लोग अफरा तफरी में घूम रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हुआ। इधर पुलिस क्योंकि इतना कहर था कि एक आदमी ने छलांग मारी है तीसरे छत से। ये पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक लोगों का क्या होगा, वहम में सब पड़े हुए हैं। उधर डोडा में भी जोरदार जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। ये जलजिला इतना शदीद था कि लोग खासतौर पर छोटे बच्चे नींद से बेदार होकर घरों के बाहर निकल पड़े। जलजिले के वक्त लोग सहर के लिए जागे हुए थे। गुज़िश्ता 3 माह से डोडा में मुसलसल जलजिले के झटके महसूस किए जाते रहे हैं और बार बार आने वाले इन जलजिलों के झटकों से अवाम में तशवीश का इजहार किया है। सारे लोग जी रहे हैं। अभी जो कि आज सुबह जो अर्थक्वेक आया है 3:03 पे, तो सहरी का टाइम था, काफ़ी लोग उठे हुए थे, काफ़ी अभी सोए हुए थे। तो छोटे बच्चे भी अभी सोए हुए थे। तो जो ही अर्थक्वेक आया तो एकदम सारे बच्चे बाहर, सारे लोग बाहर आ गए घरों से और सारे लोग डरे हुए हैं। इस टाइम जो कि उस टाइम इफ्तार का सहरी का वक्त था, सारे लोग सहरी के लिए अंदर भी नहीं जा रहे हैं, काफ़ी खौफ में जी रहे हैं। झटका बहुत ज़बरदस्त था, तो मालूम नहीं इसकी वजह क्या है। अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि ये पानी का ज़ख़ीरा जो हो रहा है चिनाब वैली में, ये बहुत बड़ी वजह है इसकी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ। साइंसदानों ने या दूसरे जो जियोलॉजिस्ट हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक ये वाज़े नहीं किया कि इसकी वजह क्या है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ये इसका जो एपिसेंटर है वो कहीं वादी चिनाब में ही है। कोई 3:15 बजे के करीब बहुत बड़ा झटका हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग का कह रहे हैं, जो कि और लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। अभी तक देखिए अब आ रही हैं सब लोग। सहरी भी बड़ी मतलब चला दौड़ी में ही सब ने खाई है, अंदर जाने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये 3:05 के करीब ये हुआ, काफ़ी बड़ा झटका था। तो अभी हम तो उठे हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, तो काफ़ी मुश्किल से मतलब दूसरे छत में थे, मुश्किल से लोग ये बच्चों को उठाया तो बाहर ले आए। काफ़ी वो अफरा तफरी का डर का माहौल बना हुआ है। मतलब सहरी खाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं अंदर घरों में जाने के लिए। तो अब यही है कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है। ये तो आसमानी आफतें हैं, इसमें हम किसी गवर्नमेंट को या किसी और को मतलब जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का।
अंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। हुकूमत इस इजलास में कई अहम बिल पास कराना चाहती है। उधर अपोजिशन के पास हुकूमत को घेरने और हंगामा करने के लिए बहुत से इश्यूज हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने आज कुल जमाती इजलास तलब किया है। इनकी कोशिश है कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास खुश उसलूबी से चले। और नाज़रीन, ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे दिवाकर जी। दिवाकर, ये बताइए कि मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है, फूड सिक्योरिटी बिल, तेलंगाना जैसे कई अहम इश्यूज हैं जिनसे अपोजिशन पूरी तरह से लैस है। तो इसको देखते हुए आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, खास लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये कोशिश करेंगी कि जो मौजूदा मानसून सत्र है जो 5 अगस्त से शुरू होने वाला है वो सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से चले। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सभी दलों के नुमाइंदों को बुलाया है और वो चाहेंगी कि सभी नुमाइंदे सदन चलाने में, सभी पार्टियों के नुमाइंदे सदन को चलाने में उनका सहयोग करें। अगर मुद्दों की बात करें तो विपक्ष के पास कई हाल के दिनों में अगर जो राजनीति ने करवट ली है, चूंकि लोकसभा चुनाव भी आगे हैं, विपक्ष लगातार कोशिश करेगी कि जो यूपीए की सरकार है उस पर हमला तेज करती रहे। लेकिन यूपीए की बात करें तो यूपीए के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है पार्लियामेंट में, जिसको पास कराना चाहेगी। अलग तेलंगाना राज्य को लेकर भी की मुहर लगनी है, तो इसको लेकर वो जरूर कोशिश करेगी कि उसके इस मुद्दे कहीं न कहीं अमली जामा बनाया जाए, ताकि खाद्य सुरक्षा बिल है, माना जा रहा है कि यूपीए 2 के लिए कारगर साबित होगा। यूपीए 3 की जब सरकार की मंशा है, यूपीए 2 चाहती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए, तो उसके लिए वो ये मानकर चल रही है कि एमबीसीएस प्रोजेक्ट के रूप में खाद्य सुरक्षा ऑर्डिनेंस हो सकता है, जिस पर वो चाहेगी कि की मंजूरी मिले। इन तमाम इश्यूज के साथ लैंड एक्विजिशन का मामला है कि लैंड एक्विजिशन के बिल को भी पास जाना है, ताकि चूंकि आर्थिक व्यवस्था जो खस्ता हाल से गुजर रही है, इसे इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई अहम बिल हैं, तो चाहेगी कि बिना शोर और हंगामे के उन बिलों को सभी दलों की मंजूरी, बिलों की सहमति मिले। तो इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो सदन की कार्रवाई है उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको। जी दिवाकर, ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम लोग इसमें शरीक हैं? देखिए, अगर खासतौर पर बात करें तो जो लोकसभा की नेत्री है और विपक्ष की नेता है सुषमा स्वराज वो मौजूद हैं, साथ ही विभिन्न दलों के जो
नुमाइंदे हैं, खासतौर पे सपा से हैं, बसपा के हैं, PTI CPM के लोग यहाँ मौजूद हैं। साथ ही जो AIADMK है उनके नुमाइंदे यहाँ हैं, DMK के नुमाइंदे हैं। जी। तो लोकसभा अध्यक्ष चाहेंगी कि जो मौजूदा मानसून सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए वो सभी दलों को सम्मत करने पर जी दिवाकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मीरा कुमार ने कुल जमाती इजलास तलब किया है और उसमें उनकी ये कोशिश है कि अपोजिशन जो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है उसको मनाया जाए कि मॉनसून सेशन को ठीक ठाक चलने की तरफ कोशिश की जाए। रुख करेंगे दूसरी अहम खबरों का। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुलाजमीन की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना बनने के बाद आंध्राई मुलाजमीन को आंध्रा जाना होगा और वहां की हुकूमत में काम करना होगा। TRS सरबराह ने कहा कि आंध्राई मुलाजमीन को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। KCR ने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन को अब तरक्कियां दी जाएंगी और खाली आसामियों पर बेरोजगार नौजवानों को लिया जाएगा। వాళ్ళంతా ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి పోవాల్సిందే. ఇక్కడ ఆప్షన్లు గీప్షన్లు ఉండి వాళ్ళందరూ ఆంధ్రాలో కూడా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ నడవాలి. ఆ ప్రాంత ఉద్యోగులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ ఆ గవర్నమెంట్లో పనిచేయనియండి. మన తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులందరూ మన గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తారు. మన వాళ్ళందరికీ ప్రమోషన్లు వచ్చేస్తాయి. ప్రమోషన్లు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడం, దాని తర్వాత ప్రమోషన్లు ఇచ్చుకోవడం, దాని తర్వాత బాటంలో ఏదైతుందో ఆ ఖాళీలు భర్తీ చేసుకోవడం అనేది మనందరం కూడా గతంలో అనుకున్నాం. తప్పకుండా అదేవిధంగా జరుగుతుంది, అదేవిధంగా చేస్తామని కూడా నేను మనవి చేస్తూ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव के इस बयान पर तनाजा भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम समेत कई सियासी पार्टियों ने इस बयान की शदीद मजम्मत की है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर D श्रीनिवास ने इसे कोरी बकवास करार दिया है। उन्होंने आंध्राई मुलाजमीन से बेखौफ व खतर काम करने के लिए कहा है। तेलुगु देशम के MP नामा नागेश्वर राव ने कहा कि KCR का बयान सिर्फ इलाका वारियत को ही हवा देगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना KCR की जागीर नहीं है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ रायलसीमा और साहिली आंध्रा में एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है। सीमा आंध्रा इलाकों में आज भी बंद मनाया जा रहा है। जहां सीमा आंध्रा के अवाम अलहदा तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, वहीं अवामी नुमाइंदे भी अपने अपने ओहदों से इस्तीफा देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले 9 अरकान पार्लियामेंट, 7 रियासती वुज़रा और 33 अरकान असम्बली मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि मरकजी वुज़रा पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके अपने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। ताहम दिग्विजय सिंह ने उनसे इस्तीफे न देने की अपील की है। जराये के मुताबिक पल्लम राजू की क़यादत में सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट का ग्रुप आज वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात करने वाला है। मरकजी वज़ीर कॉमर्स और सनत आनंद शर्मा ने यह तस्लीम किया है कि गैर मुल्की सरमायाकार हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं। CNN IBN से बातचीत करते हुए आनंद शर्मा ने इसी बुनियाद पर मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ज़ाब्तों में नरमी के फैसले का दिफा किया। वज़ीर कॉमर्स ने कहा कि दर हकीकत सरमायाकार ज्यादा शफाफियत और ज्यादा लचक चाहते हैं और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को भरोसा दिलाने के लिए ज़ाब्तों में नरमी की ही जरूरत थी। अपोजिशन की मुखालफत के सवाल पर आनंद शर्मा ने कहा कि पॉलिसियां हुकूमत बनाती है, अपोजिशन में बैठे लोग नहीं। एनसीपी सदर शरद पवार का कहना है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी मरकज में हुकूमत तश्कील देने के मौक़िफ़ में नहीं होगी। शरद पवार ने तीसरे मुहाज़ के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। नरेंद्र एनसीपी के सदर शरद पवार ने अंग्रेजी न्यूज चैनल CNN IBN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। पवार ने कहा कि मोदी की क़यादत में बहुत कम सियासी जमातें बीजेपी की हिमायत करेंगी। एनसीपी के सदर का कहना है कि मखलूत इत्तेहाद के लिए एक ऐसे शख्स और क़यादत की ज़रूरत होती है जो पार्टियों की एक बड़ी तादाद के लिए
काबिल कबूल हो। अगर इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बीजेपी के लिए मुख्तलिफ तबकात की तरफ से हिमायत हासिल कर पाना मुश्किल है। शरद पवार का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह की लीडरशिप अगर उभर कर आती तो सियासी जमातों की काबिल लिहाज तादाद बीजेपी से इत्तेहाद कर लेती। यही वजह है कि वाजपेयी को एक बड़े तबके ने कबूल किया था और वो 5 बरस तक मरकज में एक मुस्तहकम हुकूमत चला सके। तीसरे मास के ताल्लुक से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि इस मामले पर तबसरा करना कब्ल अज़ वक्त होगा। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरे मास के वजूद में आने के फिलहाल कोई इम्कानात नजर नहीं आते। एनसीपी सरबराह ने बताया कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस या फिर कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बन सकती है। इस सवाल पर कि आया वो वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार होंगे, इस पर शरद पवार ने कहा कि वो लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ेंगे और वो अपनी हदें जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इंश्योरेंस बिल मामले को लेकर आज वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम अपोजिशन लीडरों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान चिदम्बरम गैर मुल्की सरमायाकारी की हद को 49% करने से मुतालिक इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करेंगे। काबिल गौर है कि इंश्योरेंस तरमीमी बिल 2008 से राज्यसभा में इल्तिवा में है, जिसके तहत इंश्योरेंस के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद को 26% से बढ़ाकर 49% किया जाना है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 5 अगस्त से शुरू होने वाला है, लिहाजा चिदम्बरम इस मामले को हल करने के लिए पेश हैं। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। प्रिया पापड़। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों को अलकायदा के इम्कानी हमलों से खबरदार किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का अंदेशा जाहिर किया है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका का सफ़र करने वालों को अलकायदा के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से खबरदार किया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए सफ़र के दौरान अपने आसपास के माहौल से खबरदार रहने और चौकसी इख्तियार करने की सलाह दी है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अलकायदा और उससे जुड़ी तंजीमें मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर दहशतगर्दाना हमलों का मनसूबा रखती हैं। ये तंजीमें अब से लेकर अगस्त के अख्तिताम तक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। अमरीका की तरफ से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक दहशतगर्द सरकारी और निजी मफादात को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना सकते हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सियाहती ढांचा उनके निशाने पर है। वाज़ेह रहे, इससे पहले अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों में आइंदा इतवार को अपने सिफारत खाने और कौंसल खाने बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिका के मुताबिक ये फैसला धमकियां मौसूल होने के बाद लिया गया है। So, the Department of State has instructed certain U.S. embassies and consulates to remain closed or to suspend operations on Sunday, August 4th. The department has been apprised of information that, out of an abundance of caution and care for our employees and others who may be visiting our installations, that indicates we should institute these precautionary steps. The department, when conditions warrant, takes steps like this to balance our continued operations with security and safety. अमेरिका ने इन मुल्कों में अपने सिफारत खानों और कौंसल खानों को बंद करने का फैसला किया है, जहां वो इतवार के रोज खुले रहते हैं। जिन मुल्कों में सिफारत खाने और कौंसल खाने बंद रहेंगे उनमें सऊदी अरब, दुबई, अबू ज़हबी, इराक, कुवैत, सूडान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर एक धमाका हुआ है। इसे खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। फायरिंग की भी खबर है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि कौंसल खाने का तमाम स्टाफ महफूज है। हलाकतों का अंदेशा भी जताया जा रहा है। और नाज़रीन, इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। जी शैलेंद्र, ये बताइए कि क्या तफसीलात हैं आपके पास इसके ताल्लुक से? जी हिना, आपको बता दें कि ये धमाका आज सुबह हुआ है। जलालाबाद में जो भारतीय कॉन्सुलेट है उसके बाहर ये ब्लास्ट हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अंदर एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने अंदर कार के अंदर ही धमाका किया है, जिसके बाद गन फायरिंग की भी यानी गोलियां चलने की भी आवाज वहां पर आई है। अभी शुरुआती जो जानकारी हमारे पास है, विदेश मंत्रालय वज़ारत ख़ारजा जो है उन्होंने ये बताया है कि इसमें कोई भी भारतीय अधिकारी जो इंडियन ऑफिशियल है कॉन्सुलेट में कार्यरत, उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जो अफगान मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से 8 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। इसके अलावा 21 लोग इसमें एक धमाके में इस हमले में जख्मी हुए हैं। हालांकि इसकी भारतीय तरफ से भी पुष्टि नहीं हुई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि 10 लोगों को जो जख्मी हुए हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय, जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, उनका ये कहना है कि इसमें 3 जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी के जवान हैं, 3 जवान इस हमले में जख्मी हुए हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय दूतावास के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ये हमले का निशाना भारतीय कॉन्सुलेट ही था। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शैलेंद्र वांगू जो कि बता रहे थे कि आज सुबह ये धमाका हुआ, इसे खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। फिलहाल किसी हलाकत की कोई खबर नहीं है। हालांकि कई लोग जख्मी हुए हैं और कौंसल खाने के जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल महफूज बताए जा रहे हैं। मिस्र की वज़ारत दाखिला ने पुलिस को माज़ूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों को मुंतशिर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद मोहम्मद मुर्सी के सैकड़ों हामी काहिरा के 2 मुकामात पर मुजाहरात जारी रखे हुए हैं। कल नमाज जुमे के बाद कई मुकामात पर मुर्सी हामियों ने रैलियां निकाली। मीडिया कॉम्प्लेक्स की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया गया। उधर राबिया अल अदविया मस्जिद के बाहर गुज़िश्ता 1 महीने से जमा मुजाहिरीन मोहम्मद मुर्सी की ओहदे पर बहाली के मुतालबे पर अड़े हुए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के इक़दाम से वहाँ मजीद खून खराबा हो सकता है। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि उनके मुजाहरे पुरअमन हैं और बदस्तूर जारी रहेंगे। عودة الرئيس محمد مرسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. شباب العلم يلف الميدان. शाम में कीमियावी हथियारों के मुबैना इस्तेमाल की तहक़ीक़ात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन शाम के आइंदा दौरे की तफसीलात को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जाहिर नहीं कर रहे हैं। ताहम एक जगह के बारे में पहले ही इल्म है जहां अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की टीम दौरा करेगी और वो जगह हलब के मज़ाफ़ात में खान अल असाई है। दूसरे 2 मुकामात के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान मार्टिन नेस्री ने कहा है कि माहिरीन की 10 रुकनी टीम में स्वीडन के प्रोफेसर अकी सेलस्ट्रॉम भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा टीम जल्द से जल्द कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की इत्तलात की छानबीन के लिए शाम रवाना होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।